हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राहुल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार अच्छे से बता दूं, भैया वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें अच्छे से, ठीक है, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मेरी जितनी भी वीडियो में डालूँ उनकी मिल जाए, ठीक है। चलो देखो, आज हमारा हड़प्पा सभ्यता में विशेषताएं चल रही थी। विशेषता में कला पढ़ रहे थे, तो कला का ये अंतिम वीडियो है, ठीक है। देखते हैं, चलो इसमें देखो, मनके, आज हम पढ़ेंगे मनके, मृदभांड और लिपि के बारे में, ठीक है। सफिशिएंट है, इससे ऊपर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए पूछेगा ही नहीं, ठीक है। देखो, अधिकतर मनके किसके बनते थे? सैलखड़ी, गोमेद, शंख, सीप, हाथी दांत, मिट्टी, सोने, चांदी, तांबे पर क्या होते थे? निर्मित होते थे, ठीक है। और उनकी आकृति कैसी होती थी? ढोलाकार, अंडाकार, अर्धवृत्ताकार आदि आकृति के मिले। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार लाइटली इसको पढ़ लेना। आगे देखते हैं, मनके के कारखाने में, ये मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ और आपको याद भी होनी चाहिए और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, मनके के कारखाने में कहाँ से प्राप्त होते हैं? लोथल से और चन्हूदड़ों से, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है, ये बाकी के दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे कोई सा एग्जाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। सर्वाधिक संख्या में जो मनके बनाए जाते थे ना, वो सैलखड़ी के पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो अधिक जब प्राप्त हुए तो अधिक बनाए भी जाते थे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसके बनाए जाते थे? सैलखड़ी के। और प्राप्त भी किसके हुए? सैलखड़ी के। देखो, बेलनाकार, ठीक है, जो इसके मनकों का जो आकार होता था ना, उसके बारे में कर रहे हैं। बेलनाकार मनके सैंदव सभ्यता में सबसे अधिक लोकप्रिय थे। इम्पोर्टेंट, ये दोनों, ये भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और ये तो कई बार पूछा भी गया है कि सबसे अधिक जो लोकप्रिय मनके हैं वो किस आकृति के थे। तो कैसी आकृति थी? मनके की कैसी आकृति थी? बेलनाकार आकृति थी, ठीक है। अब बात करते हैं मृदभांडों की। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है मृदभांड और लिपि भी, ठीक है। मनके के सापेक्ष अगर हम इसकी बात करें तो काफ़ी इसमें डाटा है कुछ अच्छा खासा, और हमें अच्छे से ये पढ़ना पड़ेगा। तो जो मृदभांड होते थे अधिकतर कैसे रंग के होते थे? लाल और गुलाबी रंग के होते थे। कैसे रंग के होते थे? लाल और गुलाबी रंग के मनके हुआ करते थे, सॉरी, मृदभांड हुआ करते थे। लेकिन जो उनकी उन पे जो अलंकरण होता था, कोई डिजाइन बनाई जा रही है या उस पर कुछ लिखाई हो रही है, तो वो कैसी स्याही से होती थी या, ठीक है, तो वो कैसी स्याही से होती थी? काले रंग का इस्तेमाल करते थे। तो हम कह सकते हैं कि अलंकरण प्राय किस प्रकार के रंग का होता था? काले रंग का होता था। जैसे कि अगर कोई ज्यामितीय आकृति उनको बनानी है, ज्यामितीय आकृति अगर उनको बनानी है, ठीक है, जैसे कि त्रिभुज बनाना है, वृत्त बनाना है या वर्ग बनाना है, तो कैसे रंग से बनाते थे? काले कलर से, ठीक है। अगर बात करें वनस्पति की, वनस्पति से संबंधित कोई उनको आकृति अगर बनानी है, जैसे पीपल की पत्तियों बहुत ज़्यादा मिली हैं, खजूर मिला है, ताड़ मिला है, केला मिला है, ठीक है, कहाँ से? मृदभांडों के ऊपर से। और जो ज्यामितीय आकृति की बात करें तो त्रिभुज जैसी ज्यामितीय मिली है, वृत्त मिला है, वर्ग मिला है। तो पीपल की पत्ती, खजूर, ताड़ और केले की ये जो है आकृतियों को बनाते थे। किस पे? मृदभांडों पे। अगर पशुओं वगैरह के बारे में बात करें तो वृषभ तो आपको पता ही है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। उसके साथ साथ हिरण और बारहसिंगा के भी हमें बहुत सारी आकृतियाँ मृदभांडों से प्राप्त होती हैं। अच्छे से याद रखना है सारा कुछ ये वाला। अगर मोर की बात कर, सॉरी, मृदभांडों की बात करें और मृदभांडों में पक्षियों की बात करें, ठीक है, पक्षियों की बात करें तो पक्षियों की आकृति में सबसे अधिक कौन कौन से मिलते हैं? मोर, सारस, बत्तख इत्यादि जो है हमें मिलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, और ये सारा का सारा याद होना चाहिए। और अगला वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम जलचर की बात करें, जलचर में की बात करें या किसी भी आकृति की बात करें, ठीक है, अगर हम जितनी भी हमने आकृति पढ़ी, चाहे ज्यामितीय की हो, चाहे वनस्पति की हो, चाहे पक्षियों में हो, ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन सी थी? मछली का चित्र सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था, सबसे ज़्यादा अधिक पसंद
मछली के चित्र को करा जाता था। ठीक है, आज भी हम कहीं मृदभांड वगैरह देखते हैं ना, तो उस पर लाल कलर से उसको रंगा जाता है, गेरुआ कलर से, और सफ़ेद कलर से मछलियाँ की आकृति बनाई जाती है। कभी जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दही वगैरह चलाने को जब इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें साइड में क्या करते हैं, मछलियों के चित्र बहुत ज़्यादा अभी भी मिलते हैं देखने को। ठीक है, अब तो खैर आधुनिक तरीके से बनते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ चाक वगैरह पे अलंकरण वगैरह कोई डिज़ाइन वगैरह बनाई जाती है, तो वहाँ पे मछलियों का चित्र या किसी भी उसमें मछली बहुत ज़्यादा प्रयोग होती है। चलो देखते हैं आगे। मृदभांडों पर भी लिपि मिलती है, मृदभांडों पर भी लिपि मिलती है। ठीक है, केवल ये नहीं कहेंगे कि मुख्यतः मोहरों पर ही मिलती है। ठीक है, कहाँ पर भी मिलती है, मृदभांडों पर भी लिपि मिलती है। देखो, अब जो बर्तन जो बनाते थे उनमें अब देखते हैं कि कैसे कैसे बर्तन बनाते थे। ठीक है, तो ये कैसे बनाते थे, खानेदार बर्तन बनाते थे। खानेदार बर्तन से मतलब जैसे कि आज आपने देखा होगा ना, मसालदानी में क्या होता है, खाने होते हैं। ठीक है, कई खाने होते हैं, किसी में 4 होते हैं। ठीक है, किसी में 8 होते हैं, किसी में 6 होते हैं। तो खानेदार बर्तन बनाते थे। ये खानेदार बर्तन बनाते थे। साधारण तस्त्रियाँ, मतलब कि साधारण तस्त्रियाँ बोल दो या फिर थालियाँ बोल दो। ठीक है, ये बनाते थे। और घड़े के ढक्कन या फिर घड़े के ढक्कन में इस्तेमाल करते हुए या किसी में भी इस्तेमाल करते हुए तो ढक्कन बनाते थे वो। तो आप क्या याद रखोगे, ढक्कन का भी वो निर्माण करते थे। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड में एक वृक्ष के मुंह में मछली पकड़ी हुई एक चिड़िया को दर्शाया गया है तथा नीचे एक लोमड़ी का चित्र है। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, ये पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी को दर्शाता है। इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो कर लेना, हाँ पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट है यार, गलत बोल गया मैं, इम्पोर्टेंट है ये भी, IMP, सॉरी मैं गलत बोल गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लिपि, लिपि क्या है, लिपि जो हमें अधिकतर हम जो सैंदव सप्ताह के बारे में अगर हम किसी लिपि के बारे में पढ़ते हैं तो मुख्यतः हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है लिपियों के बारे में वो हमें मोहरों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, मोहरों से। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में अगर कहीं हमें लिपि मिलती है तो वो मोहरों पर मिलती है, और अध्ययन हमने जो करा है वो मोहरों के आधार पर ही करा है। ठीक है, साथ साथ ये नहीं कह सकते कि मोहरों पर ही मिलती है, और चीज़ों पर भी मिलती है। जैसे कि मैंने बताया था मृदभांडों पर भी कहीं कहीं लिपि मिली है। ठीक है, और पीछे मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कुल्हाड़ियों पर भी मिलती थी, ताम्र गुट्टिकाओं पर भी मिलती थी। ठीक है, तो मोहरों पे मुख्यतः मिलती है। आगे देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट होने वाले हैं सारे। सैंधव लिपि का सबसे पुराना नमूना जो हमें मिलता है 1853 ईस्वी में हमें मिला। कब मिला, 1853 ईस्वी में ये हमें मिला, और 1923 ईस्वी तक यह लिपि पूर्णतः प्रकाश में आ गई। ठीक है, 1923 तक यह पूर्णतः प्रकाश में आ गई। अब हमें जो लिपि मिलती है ना, ये वाली, ये जो हमें सैंधव लिपि का सबसे पुराना जो मिलता है। ठीक है, इसमें क्या क्या मिला, 400 से 500 चित्र अक्षर, मतलब चित्र जैसे अक्षर बने हुए थे। पहले मैं बताया ना कि कैसे अक्षर मिलते थे, अगर ये कोई लैंग्वेज लिखते थे तो कैसे लिखते थे, जब मैं पहले वीडियो बना रहा था आपको। ठीक है, हम पढ़े थे प्रागैतिहासिक काल वगैरह जब पढ़ते थे, तब मैंने आपको बताया था कि चित्रों कैसे बनते थे। चित्र होते थे इनके, सॉरी, जो इनकी जो लिपि होती थी कैसी होती थी, चित्रात्मक होती थी। ठीक है, जिसको हम पिक्टोग्राफ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, पिक्टोग्राफ। और ये जो हमने सैंधव लिपि का सबसे पुराना नमूना मिला है, उस पर जो चित्राक्षर मिले हैं उनकी संख्या कितनी रही है, 400 से 500 रही है। कितनी रही है, 400 से 500 रही है। और जितने भी लिपि के हमें साक्ष्य मिले हैं, सॉरी 1853 ईस्वी में जो हमें 400 से 500 चित्राक्षर मिले हैं, वो क्या दर्शाते हैं, वो दर्शाने की कोशिश करते हैं, ध्वनियों को सूचित करते हैं, भावों को सूचित कर रहे हैं, किसी वस्तु को सूचित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ों को सूचित कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम स्पष्ट रूप से कुछ भी कह नहीं सकते, ये सब कुछ अनुमान है। ठीक है,
और अगर इस लिपि में की भी बात करी जाए तो लिपि में अधिकतर कैसी आकृति मिली है, अंग्रेजी के यू आकार की आकृति मिली है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसमें भी देखते हैं सबसे अधिक जो जैसे कि चित्र बना रहे हैं, ठीक है, कोई लैंग्वेज को लिखने में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चित्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे अधिक अगर चित्र में भी बात करी जाए तो कैसी है, मछली के चित्रों का मिलता है हमें, ठीक है। आकृति की बात करी जाए तो कैसी मिलती है हमें, यू आकार की मिलती है। अगर स्पेसिफिक चित्र की बात करी जाए तो कैसी मिलती है हमें, मछली के चित्र मिलते हैं, ठीक है। और जो लिपि को जो हम पढ़ी जाती थी, लिपि दाएं से बाईं ओर पढ़ी जाती है। कैसी, दाईं से बाईं ओर। जैसे कि कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है तो हम इसी को ले लेते हैं, हम कैसे पढ़ रहे हैं, बाएं से दाएं पढ़ रहे हैं। लेकिन वो लिपि कैसे पढ़ी जाती थी, वो लिपि ऐसे पढ़ी जाती थी, दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर। हम इधर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एवं, चांदी, सोने, मिट्टी, दांत, हाथी, सीप, है ना, ऐसे करके। तो क्या हो गया, कैसे पढ़ी जाती है, लिपि दाएं से बाईं ओर पढ़ी जाती थी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये दाएं से बाईं ओर जो पढ़ी जाती थी, ये ऐसी लिपि होती थी जहाँ कहीं कोई लेख मिला है लेकिन वो एक लाइन में है या एक पंक्ति का है। कैसा, एक पंक्ति वाला अगर लेख है तो उसको हम कैसे पढ़ते थे, उसको हम पढ़ते थे दाएं से बाईं ओर। कैसे पढ़ते थे, दाएं से बाईं ओर। लेकिन अगर कोई हमें लेख, एक से अधिक पंक्तियों का अगर हमें लेख मिल जाता है, कैसी पंक्तियों का, एक से अधिक पंक्तियों का अगर लेख हमें मिल जाता था तो हम क्या करते थे, पहली पंक्ति को दाएं से बाएं पढ़ते थे, जैसे कि हम पढ़ा एक पंक्ति वाला, और दूसरी पंक्ति को हम बाएं से दाएं पढ़ते थे। मतलब कि पहली पंक्ति को हम अगर एक से अधिक पंक्ति का हमें लेख प्राप्त हो रहा है तो कैसे पढ़ते थे, पहले पढ़ते थे हम दाएं से बाएं, पहली पंक्ति हो गई। अब हम दूसरी जब पंक्ति पर आते थे तो हम इधर से पढ़ते थे, पहले पढ़ा हमने इधर से, ठीक है। दोबारा जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, इधर से, ठीक है। तो इस पंक्ति को क्या बोलते हैं, बुस्ट्रोफैडन पद्धति के नाम से जानते हैं। क्या, बुस्ट्रोफैडन पद्धति के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम है गोमूत्रिका, ठीक है, इस पद्धति के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अभी तक जितने भी हमें लेख मिले हैं कैसे हैं, अपठित हैं। कैसे हैं, अपठित हैं। रीजन उनका ये है कि द्विभाषीय लेख न मिलने के कारण, द्विभाषीय लेख न मिलने के कारण ये अभी तक कैसे हैं, अपठित हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक बात और आती है, क्या कुछ लोगों ने क्या इनका प्रयास करा है पढ़ने का, हाँ जी करा है, ठीक है। तो कुछ लोगों को हम जान लेते हैं, जैसे कि KN वर्मा, SR राव और I महादेवन, ठीक है। इन लोगों ने क्या करा है। एक और थे हैरस, ठीक है, हाँ हैरस, एक और थे हैरस, इन्होंने भी पढ़ने का प्रयास करा था, ठीक है। इन्होंने क्या बताया ना, इसको तमिल के सिमिलर बताया है, तमिल के सिमिलर। हेलर ने क्या बताया कि शायद तमिल के समान इसको बताया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही था। सारा PGT जो मेन टारगेट है सब कुछ कवर होगा, एक एक सवाल आएगा, ठीक है। वो रेयर केस होगा कोई कहीं इधर उधर से पूछ रहे, लेकिन जितने पे आपका सिलेक्शन होना है उतना आपको कंटेंट मेरी वीडियो से मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितने भी ग्रुप हैं सब में शेयर कर दो, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।